नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। बड़ी बहस के मंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज और चलिए चर्चा करते हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से बीजेपी के नेता भुवनेश सिंगल जी हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। इसके साथ ही हमारे साथ वैभव शुक्ला जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर आपका भी स्वागत है। और अब से कुछ ही देर के बाद मुझे जानकारी मिल रही है कि सीए पीयूष मिश्रा जो कि अर्थशास्त्री हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ नवीन दुबे जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ जुड़ गए। सर स्वागत है आपका भी। लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं भुवनेश जी, और सीधा सवाल मेरा आपसे यह है सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि सर वो डॉक्टर है ना, डॉक्टर आपने देखा होगा जब कोई तगड़ा इंजेक्शन होता है ना जो दर्द करता है, तो वो डॉक्टर भी कोशिश करता है कि इंजेक्शन को धीरे धीरे लगाए, बिल्कुल धीरे धीरे करके लगाता है ताकि पेशेंट को, मरीज को प्रॉब्लम ना हो। लेकिन यहां तो सर ऐसा लग रहा है कि इंजेक्शन एक साथ अचानक से ठूस दिया गया है, जिसकी वजह से पब्लिक को बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई डॉक्टर तो ऐसा होना चाहिए ना कि पेशेंट को दर्द हो, ठीक है, क्योंकि इंजेक्शन लगेगा तो दर्द होगा, लेकिन कम हो। लेकिन ये बढ़ता जा रहा है, एक साथ लगा दिया जा रहा है, इंजेक्शन लगा दिया जा रहा है। अमित जी, हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। हम इलाज भी करना चाहते हैं, मगर हमारी दर्द देने की कोई मंशा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को ये देश जब मिला तो विषम परिस्थितियों में मिला। जो आपने डॉक्टर का उदाहरण देकर समझाया, एक डॉक्टर का उदाहरण दे देता हूं। जब देश हमको मिला तो देश उस समय आईसीयू की स्थिति में था। हमने ये स्थिति बनाई कि उसको आईसीयू से निकालकर वार्ड में ट्रांसफर कर दिया है। वार्ड से आने के बाद उसको घर तक लेकर आने की जिम्मेदारी हमारी है। वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें बढ़ी हैं, इससे आप भी नहीं नकार सकते और पूरा विपक्ष भी नहीं नकार सकता। जो वैश्विक संकट इस समय पूरे दुनिया के अंदर चल रहा है, युद्ध के कारण, युद्ध से पनपे घटनाओं के कारण जो महंगाई दर बढ़नी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, मोदी जी की नेतृत्व क्षमताओं ने उस महंगाई को अपेक्षाकृत उतना नहीं बढ़ने दिया जितनी बढ़ने की संभावनाएं थी। ये नेतृत्व कौशल की खूबी है कि उन्होंने इसको रोके रखा। उसके बावजूद भी मगर आज जब ये वैश्विक संकट लंबा चल गया तो चुनाव का इंतजार किया जा रहा था क्या? तब उसका देखने को तत्काल में मिलने लगा। आपने कहा रोके रखा, चुनाव का इंतजार किया जा रहा था कि चुनाव खत्म होंगे उसके बाद बढ़ाएंगे ताकि वोट पर असर ना पड़ जाए, ऐसा है क्या? देखिए अमित जी, पूरी दुनिया में इस समय उथल पुथल है और पूरी दुनिया में ये तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। पूरी दुनिया में जो तेल की कीमतें बढ़ी हैं उसकी अपेक्षाकृत तो भारत के अंदर ये प्रभाव बहुत कम देखने को मिल रहा है। और यही मोदी जी की क्षमताएं, यही मोदी जी का नेतृत्व है कि आज यहाँ पर केवल 3 रुपए, 4 रुपए, 3.5 रुपए लगभग बढ़े हैं। और यदि इसके अंदर भी राज्यों की स्थिति को देखें तो राज्यों में जो केंद्र शासित प्रदेश है, आप उसमें देख लीजिए कितने दामों की बढ़ोतरी हुई है। और दिल्ली जैसे महानगर के अंदर जो राजधानी है वहां पर मात्र 1.96% की वृद्धि हुई है। तो ये अंदर राज्यों का भी देखने को मिल रहा है और केंद्र सरकार के माध्यम से भी जो महंगाई दर अत्यधिक बढ़ सकती थी उसको कंट्रोल किया गया है और पूरी क्षमताओं के साथ, पूरी शक्ति के साथ उसको कंट्रोल किया गया है। आप कच्चे तेल की कीमतें भी देख ले, 2013 में क्या थी और आज की दर में क्या है। वृद्धि बहुत अधिक है, उसके बावजूद भी पूरे 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जो वृद्धि दर है वो महंगाई वृद्धि दर केवल मात्र पिछले 10 वर्षों में 5% के आसपास बढ़ पाई है। और ये एक उपलब्धि मानी जाएगी। इसको ये पूरा विपक्ष मिलकर कुछ भी कह ले, कितनी भी हमारी इन चीजों को नकार ले, पर निश्चित जानिए जो देश विरोधी शक्तियां हैं, जो वो चाहती हैं, आज वो हमारा विपक्ष करने पर आतुर हो रहा है। देश के अंद्र की जा रही नहीं भुवनेश जी, मैं आपकी इस बात को नहीं मानूंगा। नहीं, मैं आपकी इस बात को नहीं मानूंगा कि विपक्ष अगर महंगाई का मुद्दा उठा रहा है तो वो देशद्रोही हो जाएगा या देश विरोधी हो जाएगा। ऐसा नहीं होता सर। भाई जब आप विपक्ष में थे तो तब आप भी मुद्दा उठाते थे, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको देशद्रोही बोल दिया जाएगा। नहीं, ये गलत बात है। लेकिन हाँ, ये बात सही है, ये बात आपकी सही है कि परिस्थितियों को देखते हुए अभी विपक्ष को सरकार का साथ देना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि अगर कोई महंगाई का मुद्दा उठा रहा है तो वो देशद्रोही है, देशभक्त नहीं है, ये गलत है। मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगा। नहीं, मगर जितनी महंगाई बढ़नी चाहिए थी, जो संकट आया उसके मुकाबले यदि 3 रुपए आज परिस्थितिवश बढ़ गए तो इसमें इतना विरोध करने की आवश्यकता नहीं है। और विरोध भी इस लेवल का कि जो विदेशी शक्तियां चाहती थी उस तरह का यदि विरोध भारत के अंदर होता है तो निश्चित रूप से शंका पैदा होती है कि आखिर किन शक्तियों के कहने पर इस तरह की घटनाएं देश के अंदर इस वातावरण को बनाया जा रहा है। इस पर चिंतन करना पड़ेगा विपक्ष को। विपक्ष को साथ भी खड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं हर विषय पर आप विरोध करने के लिए उतर जाओ। वैश्विक संकटों को मद्देनजर रखते हुए आप विरोध कीजिए, निश्चित रूप से आपके विरोध का स्वागत है, मगर इस प्रकार की हरकतें ना करके देश को वैभव जी, क्या कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी या तमाम विपक्षी दल देश को हिंसा की आग में झोंकना चाहते हैं? बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं आपके सामने भुवनेश जी। क्या आप लोग ये महंगाई का बहाना बना करके मोदी जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? राहुल गांधी कह रहे हैं कि
मोदी का वसूली अभियान शुरू। ये वसूली अभियान क्यों लग रहा है भाई आपको? परिस्थितियां ऐसी बनी हुई अमित जी, हैं, ये तो ग्लोबली है ना, ये प्रॉब्लम तो ग्लोबली है। ऐसे थोड़ी है कि ये सिर्फ भारत के अंदर है, ये प्रॉब्लम तो सब जगह है। अब उससे निपटना होगा तो आपको साथ देना होगा। आप साथ देने के बजाय आप सरकार को बदनाम कर रहे हैं। अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता साहब को शायद बोल रहे थे कि हमें जो देश मिला वो आईसीयू में था। तो मैं जरा भाई साहब को याद दिला देता हूँ, उनको परमाणु संपन्न देश मिला। जब देश की इकोनॉमी टॉप 5 इकोनॉमी में से एक थी, वो देश मोदी जी को मिला है। तो आप ये झूठ और बरगलाना बंद कर दें तो ज्यादा बेहतर है। दूसरी चीज, आपने नारा दिया आपको था, जानकारी नहीं है, भारत को परमाणु संपन्न भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया था, आपने नहीं। आपकी सरकारों ने दंगे दिए, भ्रष्टाचार दिए, 1,76,000 करोड़ जैसा घोटाला दिया आपकी सरकारों ने, 84 के दंगे दिए, 47 का बंटवारा दिया, कश्मीर से हिंदू विहीन कर दिया, ये सब दिया आपकी सरकारों ने। आप इनको चुप कराइए, ऐसे नहीं होती डिबेट। चलिए बोलिए बोलिए, आप बोलिए पहले। ठीक है, भुवनेश्वर में आऊंगा आपके पास, मैं फिर से लौटूंगा। वैभव जी आप बोलिए, आप बोलिए। समय मेरे पास बहुत कम है सर, इसलिए मैं आप सभी को माफी के साथ रोक रहा हूं। बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। जल्द लौट रहे हैं।